Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video I am going to tell you about built-in functions by which the list can be manipulated. These are predefined functions. इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, एक फंक्शन पार्ट 1 एंड फंक्शन पार्ट 2 बिकॉज देयर आर न्यूमेरस नंबर ऑफ फंक्शंस, तो उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगा लेन, अपेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, रिवर्स और एक्सटेंड फंक्शन के बारे में। रिमेनिंग फंक्शंस विल बी डिस्कस्ड इन पाइथन लिस्ट फंक्शन पार्ट 2। सो लेट अस बिगिन। पहला फंक्शन है लेन। लेन फंक्शन क्या करता है? इट फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द गिवन लिस्ट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं लिस्ट में, आप उसको पता कर सकते हैं यूजिंग लेन फंक्शन। अपेंड फंक्शन से आप क्या कर सकते हैं? अपेंड फंक्शन से लिस्ट में कोई नया एलिमेंट एंड में ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। देन लिस्ट फंक्शन converts any collection type to list type. Collection type means tuple can also be converted into list. Strings can be converted into lists. Any collection type can be, converted into list data type. So let us use and see the functions one by one. Suppose I have a list L1 having element 10, 20, 30. So इसकी लेंथ निकालने के लिए I will use len of L1 has been stored in a variable length. Print L1, लिस्ट प्रिंट किया, उसके साथ उसकी लेंथ प्रिंट कर दी, लेंथ वेरिएबल में है। उसके बाद मैंने देखा इसका आउटपुट क्या आया। मेरी लिस्ट प्रिंट हुई 10, 20, 30 एंड लेंथ इज 3 बिकॉज देयर आर 3 एलिमेंट्स। देयर आफ्टर list1 dot append 35. 35 had been added in the list. Then find out the length and print list and its corresponding length. 35 ऐड करने के बाद my list becomes like this: 10, 20, 30, 35 and length has become 4 because there are 4 elements now in the list. After that list append 40, 50, एक लिस्ट में भी हम लिस्ट ऐड कर सकते हैं, called as nested list. एक एलिमेंट आपका ये ऐड हो रहा है 40, 50 एज ए लिस्ट। सो हमारा जो लेंथ है उसका क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स विल बी 10, 20, 30, 35 एज अर्लियर और 40, 50 एक और एलिमेंट ऐड हो गया एज ए लिस्ट। सो ये नेस्टेड लिस्ट बन गया आपका। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5। सो लेंथ इज 5। हियर यू कैन सी आपने 40, 50 को एक साथ ऐड किया है, लेंथ निकाली है और उसको प्रिंट किया है। नाउ suppose I add some string into the list L1, L1 dot append India, तो आप उसमें एक एलिमेंट इंडिया भी ऐड कर सकते हैं, यानी एनी टाइप ऑफ एलिमेंट कैन बी एडेड इनटू द लिस्ट, दैट शुड बी इम्यूटेबल टाइप। तो लेंथ आपने निकाली, इसकी लेंथ ऑफ L1, इंडिया और ऐड हो गया तो आपके 6 एलिमेंट हो गए, लेंथ 6 हो गया। सो प्रिंट L1, L1 इज बीइंग प्रिंटेड। 40, 50 के बाद इंडिया भी अटैच हो गया, पहले लेंथ 5 थी, अभी लेंथ 6 हो गई। नाउ प्रिंट x। अब मैंने एक टपल लिया है, यहाँ पर आपको मैं लिस्ट फंक्शन बता रहा हूँ यहाँ पर कि लिस्ट जो है वो क्या करता है, किसी भी सीक्वेंशियल टाइप को, कलेक्शन टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ मैंने एक टाइप लिया है टपल टाइप। x is a tuple type written within parenthesis, 3 elements, India 5, 6. So print x किया तो आपका क्या आएगा, एक टपल आएगी इंडिया, 5, 6 ये आ रही है। इसके बाद आप क्या लिख रहे हैं, x के बाद लिस्ट ऑफ x प्रिंट कर रहे हैं। सो जैसे ही आप लिस्ट ऑफ x करते हैं तो ये लिस्ट के फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज हो गया, इंडिया 5 और 6 हैज बिकम ए लिस्ट। एंड यू कैन फाइंड आउट लिस्ट ऑफ x आपका ये है एज ए लिस्ट, और ये लेंथ जो है आपका, ये लेंथ 1 में मैंने डाल दिया, लेंथ 1 इज इक्वल टू लेन ऑफ लिस्ट ऑफ x। तो x टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया, उसकी लेंथ निकाल ली, 3 एलिमेंट्स। सो दैट मीन्स लिस्ट इज ए फंक्शन विच कन्वर्ट्स एनी कलेक्शन टाइप, मे बी टपल, मे बी स्ट्रिंग, किसी भी सीक्वेंशियल टाइप को या कलेक्शन डेटा टाइप को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यू हैव स्टडीड len function, append function and list function. Len function to find out the length of the list object in the form of number of elements, append function to add any element, a single element at the end of the list,
list element converts any collection type into list type. Now अगर आप इस समय इसको x को कन्वर्ट करने के बाद लिस्ट में उसका टाइप देखेंगे तो आपको बताएगा लिस्ट टाइप हो गया। पहले टपल बताएगा, टाइप फंक्शन यूज करें तो। नाउ इंडेक्स और इंसर्ट और रिवर्स मेथड इस स्लाइड में मैंने बनाए हैं। इंडेक्स क्या करता है, विद इन द लिस्ट किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर आपको बता देगा। ओके, जैसे कि इसका इंडेक्स नंबर 10 का 0 है, 20 का 1 है, 30 का 2 है। सो आई एम गेटिंग द इंडेक्स नंबर ऑफ L1 डॉट इंडेक्स 30। सो L1 डॉट इंडेक्स 30 IDX में स्टोर कर लिया। सो L1 इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ 30 कितना आ जाएगा, इंडेक्स ऑफ 30 इक्वल टू 2 आ रहा है, बिकॉज 0 1 2। सो नाउ हियर इट इज ए स्ट्रिंग, इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। x इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ पाइथन। सो आपका x में एक लिस्ट बन के आ गया। लिस्ट में क्या होगा, सारे कैरेक्टर्स अलग हो जाएंगे, PYTHON अलग अलग, इसकी एक लिस्ट बन जाएगी। ये बन गई लिस्ट PYTHON, एक लिस्ट बन गई, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। नाउ आई एम गोइंग टू गेट द x डॉट इंडेक्स ऑफ h। जो आपका x लिस्ट बनी है उसमें इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं आप, h का। तो h का इंडेक्स देखिए 0 1 2 3, 3 आना चाहिए। सो इंडेक्स ऑफ h इक्वल टू 3। यहाँ पर लिखा है इंडेक्स ऑफ h इक्वल टू x डॉट इंडेक्स ऑफ h, दैट इज 3। नाउ प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट L1, L1 मैंने प्रिंट कर दिया, 10 20 30 देगा। अगर मैं लिखता हूं L1 ऑफ 1 इक्वल टू 200, अपडेट भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ मैंने अपडेशन बताने की कोशिश की है कि किसी भी एलिमेंट को अपडेट किया जा सकता है। सो L1 ऑफ 1 इक्वल टू 200, 0 1, जहां 20 था वहां पर 200 अपडेट हो जाना चाहिए। सो प्रिंट अपडेटेड लिस्ट L1, L1 जो है वो अपडेटेड लिस्ट में आएगा। जरा देखिए यहाँ पर ओरिजिनल लिस्ट 10 20 30 थी, जब अपडेट कर दिया उसको 200 किया तो अपडेटेड लिस्ट हैज बिकम 10 230। ओके, सो अपडेटेड लिस्ट आई मीन किसी भी एलिमेंट को आप अपडेट कर सकते हैं। L1 ऑफ देन इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू करंट वैल्यू। L1 ऑफ 0 10 है, आप लिखें L1 ऑफ 0 इक्वल टू 100। L1 ऑफ 1 इज इक्वल टू वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। L1 ऑफ 2 इज इक्वल टू 30 है, यू कैन राइट 300, वट एवर यू वॉन्ट टू अपडेट। एंड देयर आफ्टर इफ यू सी what is the value of L1, it will print the current value. Now insert, इंसर्ट करने के लिए हम लोग इंसर्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी इंडेक्स नंबर पर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट किया जा सकता है। जैसे हमारे पास अभी तक था 10 230, हमारा करंट था 10 230। इसमें मैं इंसर्ट करूंगा 15, यहाँ पर इंसर्ट करना है 15 ऑन इंडेक्स नंबर 1। सो L1 डॉट इंसर्ट, पहले आप देंगे इंडेक्स नंबर कॉमा एलिमेंट टू बी इंसर्टेड 15। तो इंडेक्स नंबर 1 पर 15 इंसर्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल मूव 1 इंडेक्स टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ देखें 10 230 था, आफ्टर इंसर्ट क्या हुआ, 10 15 0 1, 1 इंडेक्स नंबर 15 आ गया, 230 हैज बीन मूव्ड 1 इंडेक्स फॉरवर्ड, तो यहाँ पर 15 इंसर्ट हो गया। सो दिस इज आफ्टर इंसर्ट। अब इंसर्ट करने के बाद हम लोग रिवर्स फंक्शन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। रिवर्स क्या करता है, सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर देता है, रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द लिस्ट। ठीक है, अब ऑर्डर आप असेंडिंग भी कर सकते हैं, नहीं असेंडिंग डिसेंडिंग हो तो शॉर्टिंग में होगा, इसमें आप सिंपली रिवर्स कर सकते हैं एलिमेंट्स का ऑर्डर। सो आपको कुछ नहीं लिखना, कोई पैरामीटर नहीं देना है, L1 डॉट रिवर्स, सिंपली यू हैव टू राइट लिस्ट नेम डॉट रिवर्स। तो यहाँ देखें 10 15 230 था, अभी रिवर्स करने पर 30 सामने आ गया, 200 15 एंड 10, द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट हैज बीन रिवर्स्ड। तो L1 का रिवर्स हो गया सारा एलिमेंट। इसी तरह से मैंने एक लिस्ट लिया L2 हैविंग द कलर नेम्स रेड ग्रीन ब्लैक ब्लू एंड ब्लैक। तो ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट कराई पहले मैंने, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक, और उसके बाद L2 डॉट रिवर्स लगा दिया। तो आफ्टर रिवर्स लिस्ट क्या होगी L2, देखिए आफ्टर रिवर्स लिस्ट L2 इज ब्लैक ब्लू ग्रीन रेड, ब्लैक ब्लू ग्रीन रेड। सो लिस्ट हैज बीन रिवर्स्ड।
तो यहाँ पर आपने इसमें 3 फंक्शंस पढ़े, एक इंडेक्स, इंसर्ट और रिवर्स। इंडेक्स से आप किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स निकाल सकते हैं, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ एनी एलिमेंट दैट इज एग्जिस्टिंग इन द लिस्ट। इंसर्ट से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पर किसी भी इंडेक्स नंबर पर नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। रिवर्स से क्या कर सकते हैं, किसी भी लिस्ट के सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाएगा, लास्ट विल बी फर्स्ट एंड फर्स्ट विल बी लास्ट एलिमेंट एंड सो ऑन। सो दीज आर द 3 फंक्शंस। लेट अस सी सम मोर फंक्शंस। यहाँ पर आपका एक्सटेंड और अपेंड में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यू शुड अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप अपेंड फंक्शन जब यूज करते हैं तो उसमें केवल एक एलिमेंट लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हैं, वन एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट। One element may be integer, may be float, may be string or anything, may be list also। लिस्ट के फॉर्म में भी आप अपेंड कर सकते हैं, एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखें हमारे पास लिस्ट है 1020 और इसकी लेंथ है कितनी, 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स हैं। इसमें मैंने 30 अपेंड किया, L1 डॉट अपेंड 30। तो अब अगर मैं इसकी लिस्ट देखूंगा तो हमें मिलेगा 10 20 30 एंड इसकी लेंथ हमें 3 मिल जाएगी। हियर यू कैन सी 10 20 पहले था, लेंथ 2, 30 अपेंड करने के बाद लिस्ट हैज बिकम 10 20 30 एंड लेंथ इज 3। ओके, और अगर आप एक्सटेंड करते हैं, देखिए यहाँ पर L1 डॉट एक्सटेंड 40 50 स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसका मतलब एक यहाँ पर कलेक्शन आप एक्सटेंड कर रहे हैं, एक लिस्ट को लिस्ट से एक्सटेंड कर रहे हैं। तो प्रिंट एक्सटेंडेड लिस्ट क्या होगी, L1 क्या होगा और उसकी लिस्ट लेंथ क्या होगी। पहले हमारी लेंथ थी 3, जब मैंने इसको एक्सटेंड किया 40 50 से तो हमारी लेंथ हो गई 10 20 30 40 50। ये 40 और 50 जो लिस्ट के एलिमेंट्स से, दे हैव नॉट बीन एडेड एज ए सिंगल एलिमेंट इन द लिस्ट, रादर 2 एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड हुए, 40 और 50 इंडिविजुअल एलिमेंट्स। लिस्ट की लेंथ हो गई 5। जबकि अगर मैं अपेंड करता 40 50 को तो एज ए वन एलिमेंट यहां पर अपेंडिंग होती, 40 50 एज वन एलिमेंट अपेंड हो रही, तो 1 यहां पर हो गई, 5 पहले थी। देखिए 10 20 30 40 50 और उसके बाद 40 50 एज ए सिंगल एलिमेंट यहां पर ऐड हो गया, तो टोटल लेंथ 6 हो गई। रिमेंबर, जब भी मैं किसी भी लिस्ट को अपेंड करता हूं तो वो लिस्ट एक एलिमेंट के रूप में ऐड होता है एट द एंड ऑफ द लिस्ट। लेकिन जब भी मैं एक्सटेंड करूंगा किसी लिस्ट को किसी लिस्ट से, तो एक्सटेंड करते समय उस लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स एज वन एलिमेंट ऐड होते हैं एट द एंड ऑफ द लिस्ट। हियर इट इज रिटन एक्सटेंड इटरेट्स ओवर इट्स पैरामीटर। इसका जो पैरामीटर है, हमें इंडिविजुअल एलिमेंट 40 नहीं लिख सकता मैं एक्सटेंड में, वो एरर देगा। हमें जो है एक कलेक्शन देना है, कलेक्शन एक लिस्ट, यहाँ पर टपल दे सकते हो आप, तो टपल देते हैं तो तब भी वो उसका इंडिविजुअल एलिमेंट, लिस्ट का इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड होगा। देखिए यहाँ पर 40 अलग ऐड हुआ है, 50 अलग हुआ है, कलेक्टिवली 40 50 एज ए लिस्ट यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, रिमेंबर। और वैसा आप कर भी नहीं सकते हैं, आपको हमेशा एक्सटेंड में एक नई लिस्ट, नई टपल या नया कलेक्शन, कुछ भी आपको कलेक्शन डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप देना होगा। तो उसके हर एलिमेंट पर वो इटरेट होता है, हर एलिमेंट को वो एज ए सिंगल एलिमेंट लिस्ट में ऐड करता है। लेकिन किसी भी कलेक्शन को अगर आप अपेंड करते हैं तो वो एज ए वन एलिमेंट अपेंड होता है, जैसा कि यहाँ पर अपेंड ने किया था। अब मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर लिस्ट में 40 को एक्सटेंड करने के लिए। जहां देखें यहाँ पर 40 जो है वो सीक्वेंस डेटा टाइप नहीं है, यहाँ पर ये कलेक्शन टाइप नहीं है, इट इज इंडिविजुअल इंटीजर टाइप एलिमेंट, तो ये पॉसिबल नहीं होगा एक्सटेंड में। अपेंड में पॉसिबल है, एक्सटेंड में पॉसिबल नहीं। एक्सटेंड में हमें कलेक्शन होना चाहिए, मे बी लिस्ट, मे बी टपल, मे बी एनी अदर कलेक्शन टाइप। तो यहाँ पर ये एरर देगा। इस लाइन पर इसने कहा कि लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड 40 इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। यहाँ पर इटरेबल ऑब्जेक्ट ही ऐड किया जा सकता है। इटरेबल में आपका लिस्ट आता है, टपल आता है, इसमें हर एलिमेंट के लिए वो इटरेट करता है और एक एक एलिमेंट
लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। सो एक्सटेंडिंग ए नंबर और नॉन इटरेटिंग आइटम इज नॉट अलाउड। कोई अलग से इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट या इंडिविजुअल नंबर या नॉन इटरेबल आइटम या नॉन कलेक्शन आइटम या नॉन सीक्वेंशियल आइटम को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। एक्सटेंड करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कलेक्शन टाइप एक्सटेंड होना चाहिए, लाइक 40, 50 एज ए लिस्ट या एज ए टपल पैरेंथेसिस में। तो 40 एक अलग एलिमेंट लिस्ट में ऐड होगा, 50 एक अलग एलिमेंट यहाँ पर लिस्ट में ऐड हुआ। ठीक है। So I think the difference between extend and append you might have understood well. Now that's it about this video. इसका जो remaining part है function का वो हम अगली वीडियो में आपको दे रहे हैं functions part 2 में. So thank you. Keep on watching.